वेलकम टू इलाइट एकेडमी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने 1.6 तक आने वाले एग्जाम्पल, इससे पहले आने वाले क्वेश्चंस को डिटेल में समझा। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम 1.6 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इसने कहा कि इफ x एंड y आर टू सेट्स एंड एन एक्स इक्वल दिया गया है 17, एन वाई दिया गया है 23 एंड एन एक्स यूनियन वाई दिया गया है 38। आपको निकालना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, ना तो लैंग्वेज में घुमाया गया ना कैसे किसी भी प्रकार से इसको घुमाया नहीं गया। बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट दे रखा है। यहाँ पे आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमने लास्ट क्लास में समझा था, जब एग्जाम्पल को समझा था, कंसेप्ट को समझा था, वहां पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। क्या हमने वहां पे समझा था कि एक्स जो एन एक्स यूनियन वाई होता है, ये इक्वल होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस होता है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई के। ठीक है, एन एक्स, ये एन एक्स है क्या? एन एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स। जैसे एन वाई, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। वाई में कितने एलिमेंट है उनकी जो संख्या है उसको आप 23, उसको आप एन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? आपको यूनियन दिया गया है कितना? 38। आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो सीधी सी बात है, ये वाली वैल्यू को आप इधर लेके जाएंगे और ये वाली वैल्यू को आप इधर लेके जाएंगे। तो जो माइनस वाली वैल्यू है ये इधर जाएगी, कहीं में हो जाएगी प्लस में। मतलब ये हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई के। चलिए जी, यहां पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 17 प्लस इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 23 माइनस इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 38। आपको ये निकालना है तो सीधा इसको सोल्व करेंगे। चलिए जी, जब आप हम इसको ऐड करेंगे, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 एंड 1 4 माइनस 38। आपने यहां पे डिफरेंस निकाला, आंसर आया 2। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर। बात क्लियर? हमने लास्ट क्लास में इन दोनों कंसेप्ट पे अच्छे से बात की थी। ठीक है, यदि आपने वो लास्ट क्लास नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाइएगा, वहां पे आपको सभी इससे पहले होने वाली क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। जो भी आपको देखना हो वहां पे जाकर देख सकते हैं। इससे पहली क्लास को देखिएगा तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखना, इसने कहा x and y are two sets such that x union y has 18 एलिमेंट। मतलब आपको दिया गया है x n x यूनियन y इक्वल 18। चलिए जी, यहां पे क्या दिया गया है? x हैज 8 एलिमेंट, मतलब n x इक्वल दिया गया 8। यहां पे दिया गया n y दिया गया है कितना? 15। आपसे पूछा क्या है? हाउ मेनी एलिमेंट डू x इंटरसेक्शन y। मतलब आपसे पूछा गया है जो इनका इंटरसेक्शन है उसमें कितने एलिमेंट है। बात क्लियर? आपसे पूछा क्या है? n x इंटरसेक्शन y में कितना एलिमेंट है। अभी आप फॉर्मूला यूज करके आए हो क्या? आपने वहां पे पढ़ा था एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। बात क्लियर? यदि आपको यूनियन निकालना हो तो यूनियन यहां पे रखिएगा, इंटरसेक्शन यहां पे रखिएगा। बात क्लियर? चलिए जी, इनकी वैल्यू पुट करिएगा। एन एक्स की वैल्यू क्या है? एन एक्स की वैल्यू है 8, एन एक्स की वैल्यू है 8 प्लस एन वाई की वैल्यू है 15 माइनस एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू है 18। चलिए जी, इनको ऐड करते हैं। 15 में यदि आप 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा?
23 माइनस 18। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 2 + 3 इक्वल 5 आ जाएगा। बात क्लियर? तो आपका आंसर कितना आया? 5। मतलब जो ये दिया गया है इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 5 एलिमेंट है। बात समझ आई? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। इसने कहा इन ए ग्रुप 400 पीपल, ठीक है, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ। मतलब आपको बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और यदि और आ जाए तो इसका मतलब होता है यूनियन, और बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। बात क्लियर? चलिए जी यहाँ पे आपको दिया गया है एन। यदि मैं हिंदी बोलने वाला, जो हिंदी बोलने वाला सेट है, इसको यदि मैं x मानूं, और जो सॉरी इसको आप h मान लीजिए, और जो इंग्लिश बोलने वाला सेट है उसको e मान लीजिए, तो यहां पे यदि मैंने एच एक्स इक्वल क्या दिया? हाँ यहाँ पे एन एच इक्वल दिया है 200, एन ई इक्वल क्या दिया गया है? सॉरी यहाँ पे ये दिया गया है 250 और ये दिया गया है 200, ठीक है। जो इन ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स है? 400। मतलब एन एच यूनियन ई इक्वल दिया गया है 400। आपको निकालना है कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब आपको जो निकालना है वो निकालना है एन एच इंटरसेक्शन ई में कितना एलिमेंट होगा, मतलब कितने प्यूपिल होंगे। बात क्लियर? चलिए जी जस्ट सिंपल जैसे आपने अभी किया, यहां पे आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या? एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल आएगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई, ठीक है। चलिए जी वैल्यू पुट कीजिएगा। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? यहां पे आप वैल्यू पुट करिएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 250 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 200 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 400। यदि आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो 450 आ जाएगा माइनस 400। आप यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। मतलब ऐसे 50 पीपल है जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, दोनों दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। बात क्लियर? चलिए जी उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट को समझिएगा। इसने कहा इफ S एंड T आर टू सेट्स सच दैट S हैज 21 एलिमेंट, T हैज 32 एलिमेंट एंड S इंटरसेक्शन T हैज 11 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट डज S इंटरसेक्शन सॉरी S यूनियन T। तो यहां पे आपको दिया क्या गया है? N S इक्वल दिया 21, N T इक्वल दिया 32, एन टी इंटरसेक्शन एस दिया 11। आपसे पूछा क्या है? एन एस यूनियन टी इक्वल पूछा है आपसे। तो यहां पे आप देखते ही एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है। एन एस यूनियन टी इक्वल होता है एन टी प्लस एन एस माइनस एन टी यूनियन एस। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। एन टी की वैल्यू 32 प्लस एन एस की वैल्यू 21 माइनस बोथ की वैल्यू 11। चलिए आप यहां पे ऐड करोगे 2 + 1 3, 3 + 2 5 माइनस 11। यदि 53 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 42। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए जी उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। यदि कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। यदि आपको वीडियो रिवाइंड करके देख लोगे तो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? इसमें बोला इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, x यूनियन y 60 एलिमेंट एंड इंटरसेक्शन 10 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट डज y में कितना एलिमेंट है? सिंपल सी बात है। पहले तो आप यहां पे नोट कीजिएगा। मतलब आपको दिया क्या क्या है? आपको दिया n x इक्वल 40, n
x यूनियन y दिया 60, ठीक है। nx इंटरसेक्शन y दिया 10। आपसे पूछा क्या, ny पूछा है। क्या पूछा है, ny। बात क्लियर। चलिए सीधा फॉर्मूला अप्लाई वही होना है, एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या, nx यूनियन y इक्वल होता है nx प्लस ny माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहां पे जो भी वैल्यू आपको दी गई हो वो पुट कीजिएगा, जो आपसे पूछा है यहां से निकल जाएगा। आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू दी है 60, एन एक्स की वैल्यू दी गई है 40, प्लस एन वाई की आपसे पूछी गई है, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू दी है 10। यदि मैं यहां पे देखूंगा 40 माइनस 10 इक्वल कितना आ जाएगा 30, प्लस एन वाई, इधर क्या रहेगा 60। अब यहां पे देखना आप, ये प्लस में है, यदि मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस में आएगा, मतलब एन वाई निकल के आएगा 60 माइनस 30। आपका आंसर क्या होगा 30, यही क्या होगा आपका आंसर। चलिए जी, समझ आया। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा इन ए ग्रुप 70 पीपल and 37 like coffee, 52 like tea and each person like at least one of two drink, मतलब उसमें से कम एक तो पसंद करता है। How many people like both, ठीक है। यानी कि जो टोटल लोग है वो, यदि देखो ये है कॉफी का, यदि मैं इसको एन सी बोलूं तो कितना 37। यदि मैं एन टी, टी का मतलब कॉफी, एन टी बोला जाए तो इसका मतलब 52। यहाँ पे इसने कहा टोटल जो है 70 है, तो मतलब एन सी यूनियन टी इक्वल कितना 70। पूछा आपसे क्या है, लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब आपसे पूछा एन सी इंटरसेक्शन टी पूछा हुआ है। बात क्लियर। कुछ नहीं करना, आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एन सी इंटरसेक्शन, यहाँ पे सॉरी आएगा एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल आएगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी गई है 37, प्लस एन टी की वैल्यू 52 माइनस यूनियन की वैल्यू 70। चलिए जी, यहाँ पे यदि मैं जोड़ूंगा ऐड करूंगा 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 8 माइनस 70 माइनस करेंगे तो 190 आएगा, ठीक है जी 19 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 19। ये आया क्या है, मतलब ये 19 पीपल जो है कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं। बात क्लियर। चलिए, उम्मीद है एकदम क्लियर समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करिएगा, पीछे देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा इन ए ग्रुप ऑफ 75 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ। तो यहां पे आप जो भी आपको दे रखा है पहले आप उसको नोट कीजिएगा। टोटल कितना 75, मतलब यदि मैं जो ये क्रिकेट वाला है इसको बोलूं एन सी इक्वल कितना 40, तो यहाँ पे एन सी दूसरा क्या था क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ पे मैं एन सी यूनियन टी लिखना चाहूं तो वो आएगा 65। इसने कहा 10 पीपल बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब एन सी इंटरसेक्शन टी दिया गया है, सॉरी 10। बात समझ आई। चलिए जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। उसने कहा हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब कितने ऐसे सदस्य हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते। तो जब आपने देखा इस तरीके का कंसेप्ट आएगा, ओनली, ओनली का मतलब है कि यहां पे पसंद कौन सा करने हैं टी, ओनली जहां पर आया आपको टी माइनस सी निकालना है, ठीक है। मतलब ये वाला कंसेप्ट आपको निकालना है टी माइनस सी। लेकिन जब आपने टी माइनस सी एक एग्जाम्पल में, लास्ट वीडियो में आपने एग्जाम्पल देखे हो, यदि नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, एक बार उसको देख लीजिएगा।
चलिए जी, उसको देखने के बाद आप देखोगे जहां पे टी माइनस सी का कंसेप्ट आया था, तो वहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, उसको आपने बोला था क्या, टी माइनस सी यूनियन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है टी के। ये एक कंसेप्ट निकल के आया था। यहीं से हमने बोला था कि जो एन, यहीं से हमने क्या बोला था, जो एन होगा ये टी माइनस सी आएगा। यूनियन का मतलब है जब हम आप नंबर ले लोगे तो यहां पे प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस टी एन टी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इक्वल में क्या होगा, एन टी होगा। बात क्लियर। तो यहां पे आपको एन टी चाहिएगा, लेकिन आपको एन टी नहीं दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहां पे एन टी की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए आपको करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, एन टी यूनियन सी इक्वल होता है एन टी प्लस एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। यहां पे आपने वैल्यू पुट की, यूनियन की वैल्यू है 65, एन टी की वैल्यू आपको निकालनी है, एन सी की वैल्यू है 40 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू है 10। 40 में से 10 जाएगा तो यहां पे बचेगा 30। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, आपका एन टी की वैल्यू आएगी क्या, एन टी की वैल्यू आएगी 65 माइनस 30, तो आंसर आएगा 35। तो जो ये आपका 35 आया, ये आया एन टी, मतलब आपका एन टी की वैल्यू आ गई 35। बात क्लियर। चलिए जी, ये एक बार समझिएगा। यदि समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। यदि यहां से हम थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए तो थोड़ा सा और डिटेल से समझ पाएंगे। चलिए जी, देखिएगा यहां पे कुछ नहीं करना है। अब जो आपको निकालना है उसको देखिएगा, हमें क्या निकालना था, हमें यहां पे जो निकालना है उसको देखिएगा। हमें यहां पे ये टी माइनस सी निकालना है। बात क्लियर। जब यहां पे टी माइनस सी निकालोगे, अभी जो यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था वो क्या निकल के आया था, वो था एन टी माइनस सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल एन टी, ये निकल के आया था। चलिए जी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 10 प्लस एन टी माइनस सी इक्वल में इसकी वैल्यू दी गई है, मतलब आपने निकाली, अभी कितनी आई, 35। समझ आया। चलिए जी, ये 10 यहां पे प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का। 35 माइनस 10 इक्वल कितना आ जाएगा, 25 एन टी माइनस सी। मतलब ये वो स्टूडेंट है या वो प्यूपल है जो केवल और केवल टेनिस पसंद करते हैं, जो क्रिकेट पसंद नहीं करते। बात समझ आई, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन इसके बाद इसने एक कंसेप्ट और दिया गया है। क्या कंसेप्ट दिया, इसने बाद में दिया गया है, यहां पे देखिएगा, हाउ मैनी लाइक टेनिस। टेनिस कितने पसंद करते हैं, ये आपने पहले ही निकाल लिया, कितना, 35। बात समझ आई। मतलब जो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा गया है वो आपको पहले निकालना पड़ा, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर कितना लिखोगे, 35। बात क्लियर हुई। चलिए जी, उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे समझिए क्या दिया गया है। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल मतलब 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ। देखो जो हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। बात समझ आई। मतलब इनमें से मतलब जो टोटल दिया गया है, आपको निकालना है कम से कम एक लैंग्वेज बोले, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे जो 50 एक कमेटी है, हमें उसका पता नहीं कितने पीपल है। जो 50 पीपल है वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच। तो यदि मैं यहाँ पे एन एफ लिखना चाहूं तो कितना आया, 50।
जो 20 है वो क्या बोलते हैं, स्पेनिश। यदि मैं NS लिखना चाहूं तो कितना आएगा, 20। और जो ये 10 दिया गया है ये स्पीक बोथ, बोथ का मतलब एस एंड फ्रांस, बोथ, बोथ समझते ही, बोथ जहां पे आपने देखा उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, मतलब NS इंटरसेक्शन F इक्वल दिया 10। आपसे पूछा एट लीस्ट वन, मतलब कम से कम एक, तो आपको निकालना क्या है, NS यूनियन F आपको निकालना है। बात क्लियर, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। यहां पे मैंने बोला आपको एक ही फॉर्मूला है, क्या, NS यूनियन F इक्वल क्या आ जाएगा, NS प्लस NF माइनस NS इंटरसेक्शन F। यहां पे जो वैल्यू दी गई है उसको पुट कीजिएगा, बाकी आपका आंसर निकल आएगा। जैसे यूनियन की वैल्यू आपको निकालनी है, NS की वैल्यू दी गई है 20 प्लस NF की वैल्यू दी गई है 50 माइनस 10। यदि मैं यहां को इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 70 माइनस 10 इक्वल कितना आ जाएगा, 60। तो आपका आंसर कितना आया, 60। मतलब 60 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। बात क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पे इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है, मतलब जो 1.6 के जितने भी क्वेश्चन के हमने यहाँ पे सबको डिटेल से समझा। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने हमारी पीछे वीडियो जो भी हमने 1.6 तक अभी तक इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए हैं उनको नहीं देखा तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाइएगा, वहां पे आपको सभी वीडियो का लिंक मिलेगा। आपको जो भी देखना चाहते हो उनको देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि जो ये चैप्टर मैंने आपको डिटेल से समझाया, ठीक है, इसमें अभी लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है मिसलीनियस, ठीक है, मिसलीनियस को समझेंगे बाद में, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिसलीनियस को समझेंगे। उम्मीद करूंगा कि जो हमने यहां पे डिटेल में समझा, जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, क्या, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सेट, इन वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, यदि आप आगे चलकर मैथ बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं तो ये चैप्टर आगे आगे जो भी मैथ चैप्टर आएगा, मैथ कंसेप्ट आएगा आगे चल के, आगे की क्लासेज में जो मैथ कंसेप्ट आएगा उसका जो बेस पॉइंट होता है उसी को आप सेट बोलते हो। बात समझ में आई, मतलब यदि आपने सेट नहीं समझा तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्लीज आपको इसको डिटेल से समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। आप इसके विषय में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो, यदि आपको लगता है कुछ सुधार की आवश्यकता है या कुछ आपको कमी लग रही है तो प्लीज आप हमें सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको सुझाव होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, संभव हो सकेगा जितना उतना सुधार करेंगे। चलिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक देखते रहिए इलाइट एकेडमी।